उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बहुचर्चित ज़िले मुजफ्फरनगर में। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव जैन। क्या कहना है आपका यहाँ के स्थानीय चुनाव के बारे में? स्थानीय चुनाव में सीधी सी बात है, किसान, नौजवान, व्यापारी सब लोग एक साथ मिलकर गठबंधन को जीत की तरफ ले जाने की तैयारी में। 2013 में मुजफ्फरनगर पूरे विश्व के पटल पे आ गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उसके बाद 2014, 17 और 19 में यहाँ पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, वो साजिश थी कहीं ना कहीं आरएसएस भाजपा के लोगों की। उन लोगों पर मुकदमे भी हुए, वो लोग जेल भी गए। लेकिन उसके बाद लगातार जब सरकारों का काम सर्विस देना होता है और भाजपा की सरकार पूरी तरह से अपने वादों को निभाने में, सर्विस देने में फेल हुई, उल्टा उत्पीड़न का सामना किसान को, नौजवान को, सब हर स्तर पर करना पड़ा। आज इनका भेद खुल गया है, सब लोग समझ चुके हैं और सब लोग एकजुट होकर इस सरकार को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो उस समय उन्होंने अपना गठबंधन कांग्रेस के साथ किया था, जिसके लिए अखिलेश जी बोलते हैं कि वो गठबंधन ठीक नहीं था। तो इस बार इन्होंने जयंत चौधरी के साथ किया है, इसका भी हशर क्या होगा? ये सिर्फ दलीय गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है, ये आम जनता का गठबंधन है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, महिला, माइनॉरिटी सब लोग एकजुट होकर अपने हितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और इस गठबंधन की स्वीकार्यता आप जनता में उठ खड़ी हुई है। जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी, आपने देखा होगा, लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गठबंधन के नेताओं की रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हुए हैं, मीटिंगें हुई हैं। और जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी है, वो चीज़ें दिखानी है कि जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया है और वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। वोट देकर 10 मार्च में जब आप देखेंगे रिजल्ट, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर से जो गर्मी की शुरुआत हुई है, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती पूरब तक ये बताने के लिए, अंतिम चरण तक कि पश्चिम में गर्मी है। योगी जी ने खुद बता दिया कि जो पश्चिम की गर्मी है, निश्चित ही यह गर्मी 7वें चरण तक जाएगी और सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का होगा। 2019 में समाजवादी पार्टी ने जब बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो सब लोगों का मानना था, सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों का, कि ये गठबंधन जो है 80 में से लगभग 80 ही सीटें जीत लेगा, बीजेपी 1-2 सीट जीत जाए तो जीत जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो क्योंकि उसका मेन कारण ये था कि जो वोट था बूथ पर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका। इस बार आप कैसे करवा पाएंगे उसको? नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं हो सका, कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित फेल हुआ। परंतु आप ये इस चीज़ को देखिए, उसके बाद किसान आंदोलन खड़ा हुआ। उसका कारण क्या था? मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं गणित फेल हुआ, हम लोग आकलन गलत कर पाए और भाजपा के लोगों को बहकाने में सफल साबित हुए। आज जो आंदोलन खड़ा हुआ है, उस आंदोलन का परिणाम की तरफ देखिए। आप आज का माहौल देखिए, जिस तरह की चीज़ें, जो वादे पूरे नहीं कर पाई सरकार, जिस तरह का उत्पीड़न हुआ, जनता में बहुत चीज़ों को लेकर विरोध है। जो उन्नाव की घटना हुई, बेटी के साथ बलात्कार हुआ, विधायक ने कर लिया। हाथरस के अंदर क्या हुआ, बेटी को जला दिया गया, बलात्कार हुआ, जला दिया गया, और उनके लोग कह रहे थे कि बलात्कार हुआ ही नहीं। उसके बाद किसानों के ऊपर जिस तरह से लाठियाँ चली, जिस तरह पानी की बौछारें पड़ी, जिस तरह से उन लोगों को मुकदमों का सामना करना पड़ा, तमाम चीज़ें हैं। व्यापार आप पूरी तरह बर्बाद हो गया। बेरोजगार नौकरी मांगने गया तो नौकरी मांगने वालों के ऊपर लाठियाँ चली। महिलाओं अपने इंसाफ के लिए गई, शिक्षक अपने इंसाफ के लिए गए, उन्हें लाठियाँ खानी पड़ी। इस सरकार की तानाशाही से आज ही जा चुकी है प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार एक अलग सी चीज़ हुई है, ओवैसी जी यहाँ पर आ गए हैं। और अगर आप 2022 के चुनाव और 2017 के चुनाव को देखें तो उस समय जो समाजवादी पार्टी हारी थी, लगभग 100 सीटें ऐसी थी जो वो 1,500 से 2,500 के अंतराल से हारी थी। तो आपको लगता है अगर ओबीसी फैक्टर चल गया तो इस बार भी पिछली बार की तरह हशर हो सकता है? कोई फैक्टर नहीं, वोट मुद्दों पर होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर वोट होगा। सरकारों का काम, जैसे मैंने कहा, सर्विस देना है जनता को। सरकारी सर्विस देने में सफल नहीं रही और इन मुद्दों पर जाकर, आम जनता के ज़रूरत के मुद्दों पर जाकर, जनहित के मुद्दों पर जाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेकर जनता वोट करेगी। अभी कुछ ही दिनों पहले ओबीसी जी की गाड़ी के ऊपर गोलियां चला दी गई थी और ओबीसी जी का बोलना है कि जो मुस्लिम मतदाता होते हैं बड़े जज्बाती होते हैं। आपको लगता है कि कुछ भावना के आवेश में वो लोग ओबीसी जी की पार्टी को वोट करेंगे? मैंने बताया ना, आज जनता एकजुट है। अगर कोई बंटवारा करने की सोच रहा है तो वो मुखालते में है। जनता, आम जनता के मुद्दों पर वोट करेगी। आम आदमी देखना चाहता है कि मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, मेरे घर में रोजगार आएगा, नहीं आएगा, मेरी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि आज प्रदेश पूरी तरह बर्बादी के कगार पर भाजपा ने ला दिया और आम जनता अपना भविष्य ढूंढ रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा। और आज आम जनता को अपना भविष्य अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी में दिखाई दिया। लेकिन अधिकतर देखा जाए पिछले 32-35 सालों से यहाँ पर तो जातिवाद और धर्म की बात पर ही चुनाव लड़ा जाता है। योगी जी का खुद कहना है कि 80-20 का अनुपात। देखिए, 80% जनता प्रदेश की हमारे साथ होगी, वो 20% के मुखालते हैं, वो 20% भी हमारे साथ ही होगा। योगी जी को अब चिल्लर भर के अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा।
चूंकि वो सर्विस देने में फेल रहे। मैंने बार बार एक बात को मैं कह रहा हूँ, आप सब चीज़ों को ध्यान हटा के इस चीज़ पर ध्यान लगाइए। हम विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर सकते? हम क्यों नहीं बात कर सकते मेट्रो के बारे में? हम क्यों नहीं बात कर सकते लैपटॉप के बारे में? हम क्यों नहीं बात कर सकते समाजवादी पेंशन के बारे में? हम क्यों नहीं बात कर सकते हाईवे के बारे में? हम क्यों नहीं बात कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हुआ है, हाईवेज तो अच्छे हुए हैं। हाईवेज कौन सा अच्छे हुए हैं? हम समाजवादी सरकार के हाईवेज हैं। नहीं, वो किसी के भी हो, जनता के लिए आज की डेट में एक चीज़ तो है, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे बहुत अच्छी है। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है, मैं इस चीज़ में तो मैं खुद बोलूँगा हैं, आप उनको देख लीजिए, वो तमाम समाजवादी सरकारों के बनाए हुए हाईवेज हैं। इन्होंने फीते को उद्घाटन कर दिए। भाजपा की कोई आप एक योजना ऐसी नहीं बता सकते जिसका उद्घाटन और शिलान्यास दोनों इन्होंने किए। अगर आपको लगता है 2017 में बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, तो क्या कारण था कि जनता ने उसको नकार दिया? क्या नहीं चल रही थी क्या? आज कोरोना काल में जब जनता को दवाई, डॉक्टर और ऑक्सीजन की जरूरत थी, इनके मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे बंगाल में। कितनी बड़ी लापरवाही, जब लोग यहाँ मर रहे थे और ये भाषण दे रहे थे सरकार बनाने के लिए, वहाँ की जनता ने नकार दिया। कोरोना काल में क्या चीज़ें काम आई? भाषण काम आए क्या? नारे काम आए क्या? रोज कोरोना काल में काम आई एम्बुलेंस 102, 108 काम आई, यूपी 100 की गाड़ियाँ। इन्होंने लोगों को ढोया, इन्होंने लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई, ये लोगों को हॉस्पिटल तक लेकर गए। वो हॉस्पिटल काम आए जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाए थे। वो एम्स काम आया जिसके लिए जमीन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी थी। अगर संसाधन होंगे तो जनता सर्वाइव कर पाएगी, नौकरियां लगेंगी, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, सड़कें होंगी तो दूरियां कम होगी, समय कम लगेगा, व्यापार में तरक्की होगी, आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है 10 तारीख को क्या होगा, 10 मार्च को? निश्चित तौर पर सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का। लोग कोरोना के अंदर नदियों में बहती हुई लाशों को नहीं भूल पाए, जलती हुई चिताओं को नहीं भूल पाए। लोग नहीं भूले हैं कि वो लोग जब फोन कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए, डॉक्टर के लिए, इनके नेता फोन नहीं उठा रहे थे। 5 साल में इनके नेताओं ने क्षेत्र में जाकर नहीं देखा। नहीं, फिर भी आपके क्या एक फिगर तो बताएंगे, क्या आपका आंकड़ा? माननीय नेताजी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिगर बताई है। नहीं, वो 400 सीटें आएंगी, 400 सीटों का लक्ष्य है गठबंधन वो तो कुछ जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहे हैं। तो आप किस क्षेत्र को जानना चाह रहे हैं मुझसे? आप मुजफ्फरनगर की बात कीजिए, पश्चिम की बात कीजिए। नहीं, मैं तो पूरे ओवरऑल, आपको क्या लगता है कितनी ताकत के साथ सरकार आएगी आपकी? पूरी ताकत के साथ सरकार आएगी और पूर्व से कहीं ज्यादा बहुमत गठबंधन को मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों से 325 पाई थी, इस बार 47 से बहुत नीचे जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2022 में हम आज वेस्टर्न यूपी के गाजियाबाद ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश त्यागी है, पार्षद नगर निगम गाजियाबाद। अच्छा, तो चूँकि आप बीजेपी को ही बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसा क्या कारण लग रहा है कि इस बार इतना टफ कंपटीशन मिल रहा है? पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था आपके लिए यहाँ पर, लेकिन इस बार काफ़ी कंपटीशन हो गया समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से। देखिए, मैं गाजियाबाद विधानसभा की बात करूं तो यहाँ कोई भी प्रत्याशी लगभग तिहाई में भी नहीं है हमारे, और हमारी प्रचंड जीत होने वाली है। और काम के आधार पर, योगी जी के काम के आधार पर, और इसी स्थानीय हमारे जो विधायक हैं, जो राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके काम के आधार पर हम बम्पर वोटों से जनता मन बना चुकी है और हमारा पिछली बार से भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। काफ़ी विधायक और मंत्रियों को उन्होंने पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। स्पेशली स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको मौसम विशेषज्ञ कहा जाता है और समझा जाता है वो जिस दल में चले जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। आपका क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अवसरवादी लोग हैं और उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार है, सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती। उनकी बेटी को, बेटे को, उन्हें सब उनके पूरे ख़ानदान को टिकट चाहिए था, जो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये योगी जी का और मोदी जी का डबल इंजन की जो सरकार है, उसका काम बोल रहा है। जनता अपना मन बना चुकी है बिल्कुल। आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के, योगी जी के? हम मोदी जी और योगी जी के काम के और उनकी छवि के, जिस प्रकार से इस 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब थी और इन 5 साल में इतनी अच्छी हुई है। जो माफिया, गुंडा, जो संगठित अपराध करते थे, वो प्रदेश को छोड़ कर चले गए हैं, ये जेलों में। हम उस आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर, आप इस कैमरे को लेके NH-24 चले जाइए या मेरठ रोड चले जाइए, तो जितना विकास कार्य गाजियाबाद में हो रहा है, उसके आधार पर हम जनता से अपील कर रहे हैं और जनता हमारी बात को सुन रही है और मान रही है। इस बार किसान आंदोलन काफ़ी प्रभावी रहा है, खासकर वेस्टर्न यूपी में। नरेश टिकैत और काफ़ी जाट समुदाय के लोग आपसे खिलाफत कर रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा इधर वेस्टर्न यूपी की सीटों पर?
देखिए, किसान भाइयों से यही अपील है कि जो 3 बिल हुए हैं उन्हें बैठ के फिर सहमति बनाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन मैं तो यही अपील करूंगा कि जो अभी पीछे सरकार ने कदम उठाया है उसमें बैठ के बातचीत करेंगे और आने वाले समय में हम जो किसानों से सहमति लेके ही कोई कदम किसानों की भलाई के लिए, वो समझ रहे हैं इस बात को। नहीं, किसानों का तो यही मानना है कि बीजेपी बाद में ये कोई ना कोई ऐसा करेगी कि हमारे ऊपर बिल थोपेगी। नहीं, थोपने की कोई बात नहीं है। जो भी सरकार काम करती है वो किसानों के, मजदूरों के, सबके भलाई की सोच के, यदि उन्हें किसी को कोई गलतफहमी है तो बैठ के ही अगला कदम उठाया जाएगा, बात करके ही अगला कदम उठाया जाएगा। ऐसे किसी पे कोई थोपने वाली बात नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर किसान बिल सही थे तो सरकार समझाने में नाकामयाब रही या जिद्दी हो गए थे सब लोग? शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि सरकार जो है कुछ लोगों को समझाने में जो है वो थोड़ा परेशानी हुई है। लेकिन आने वाले समय में बैठेंगे, चुनाव के बाद में बात करेंगे, आचार संहिता के बाद में, और जो अच्छा कदम होगा, जो सबकी भलाई के लिए होगा, उसको हटाएंगे। हम एमएसपी के लिए भी कानून की समिति बनाने वाले, तो जो लोग जैसा भी होगा हम अच्छी तरीके से उस बात को आपके जनता के विश्वास के साथ, किसानों के विश्वास के साथ, उनकी गलतफहमी दूर करके उसे लाएंगे। 10 मार्च को क्या देखते हैं आप? 10 मार्च को जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसमें हम काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जनता ने बहुत ही अच्छी तरीके से मन बना चुकी है और गाजियाबाद विधानसभा के साथ साथ साहिबाबाद और मुरादनगर से हमारी बहुत बम्पर जीत होने वाली है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर शहर में। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या है नाम आपका? AP शर्मा। किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को करेंगे। हाँ जी, कांग्रेस को करेंगे। बट कांग्रेस तो यूपी में एकदम हाशिए पे पहुंच गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारा सोचना है। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। जी जी, नहीं पिछले काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं, 32 साल से कांग्रेस यहाँ से आउट ही है। हम लोग आशावादी हैं जी, उसी पे संघर्ष चल रहा है, संघर्ष का देने हैं। क्या नाम है आपका? जय भगवान कौशिक। जी, किसको वोट करते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस को? क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? विकास है, विकास तो कर रहे हैं, करेंगे और वो देंगे उनको, जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। जी, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? अन्य मुद्दे देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान की लाचारी, महिला की सुरक्षा, तो तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं। पिछले 32 साल में जब से कांग्रेस की सरकार गई है उस बीच में तमाम यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, उसकी नेता हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल जी केवल मुद्दों की और विकास की बात करते हैं, धार्मिक बंटवारे की बात नहीं करते। बाकी लोग सब जात और धर्म के बंटवारे की बात करते हैं। बट यहाँ पर जनता ने नकार रखा है ना कांग्रेस को पिछले 32 वर्षों में। वो ये उत्तर भारत में विशेष रूप से जी ज़्यादा चला, वो धार्मिक बंटवारा और जाति। लेकिन अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। प्रियंका जी जब से यूपी में आई हैं, जी, प्रियंका जी ने जिस तरह से हाथरस से लेकर उन्नाव तक और तमाम किसान लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का जो अपने घर वापसी हुई और उन्हें जो परेशानी हुई उसमें जिस तरह से काम किया, और महिलाओं के लिए जो तमाम मुद्दे प्रियंका जी ने उठाए, महिलाओं में, नौजवानों में, किसानों में कांग्रेस के प्रति रुझान है, अंडर करंट है। और ये बहुत अच्छा जो है परिणाम आने वाला है, अप्रत्याशित परिणाम होंगे जिसे लोग सोच भी नहीं रहे। क्या नाम है भाई साहब? तिलक राजौरा। किसको वोट करेंगे? हम सिर्फ डायरेक्ट कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस के लिए ही हम खड़े हैं। क्या कारण है इसका? कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, आज की डेट में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, आप आज वो बीजेपी सत्ता में जरूर है, इसीलिए आप बीजेपी को कह सकते हो, लेकिन आप सबसे पुरानी पार्टी कह सकते हैं। हाँ, पुरानी भी, और मैं तो इसको बड़ी भी मानता हूँ। जो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी सिर्फ बीजेपी है, जो धर्म को बांट के नहीं काम करती। आप पूरे देश को देखोगे तो कांग्रेस पार्टी सभी जगह है।
लेकिन बीजेपी पार्टी ने तोड़ फोड़ और राजनीति धर्म का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। इन चीज़ों से वोट नहीं मिलता। जबकि आज की डेट में हमारे पास देश के अंदर ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन देश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाते, क्योंकि सारी जो चीज़ आज तक कांग्रेस ने बनाई इन लोगों ने सिर्फ बेची है। और मेरी नज़र में हर वो चीज़ जो कोरोना के काल में भी इन्होंने यूज की वो कांग्रेस की देन थी। आज एक एक चीज़ का नाम ले लेके ये बेचने का इन्होंने काम किया है और बांटने का काम किया है। और सबसे मैं आज इस प्रधानमंत्री को भी 0 नंबर इसीलिए देता हूँ कि इसने हिंदू मुस्लिम सिख आतंकवादी पता नहीं किसानों को क्या क्या कहा। 1 साल तक उनको याद नहीं आई, जैसे इलेक्शन आ गए तो उसकी मांगें मान ली गई और अभी पूरी तरीके से मांगें भी नहीं मानी गई है। और किसान भी इसके 10 तारीख के चुनाव में बता देंगे इनको कि ये कहाँ पे खड़े हैं। तो आपको किससे चुनौती मिल रही है इस समय? बीजेपी से, समाजवादी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, किससे? देखिए अभी तो हमें सभी के साथ मिलके हम काम चल रहा है और चुनौती जो डायरेक्ट है हमारी समाजवादी पार्टी के साथ है, योगी के साथ नहीं है। क्या नाम है आपका? जफर खान। किसको वोट करते हैं आप? कांग्रेस। बट मुस्लिम समाज तो उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा जाता है। समाजवादी पार्टी ने नाची कर दिया मुसलमानों को। अच्छा, और क्या 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 कर दिया बुरा? यादव ही बढ़िया, योगी बढ़िया साबित हो रहा उससे तो। अच्छा जी, तो आप उधर बड़ा अभी क्या को हुआ? ढंग से लो, आप आगे आओ थोड़ा सा। आप काम की बात कर रहे हो, योगी को आप अच्छा बोल रहे हो और अखिलेश को बुरा बोल रहे हो। जी हाँ, जो नुकसान योगी से नहीं हुआ वो याद ने कर रखा अगले से। मुसलमानों को तो बेपढ़ों को सबको साथ रखे, पढ़े लिखे को तो करीब आने नहीं देता वो। अच्छा कोई भी पढ़ा लिखा यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनता। अच्छा, अनपढ़ लोगों को बनाते हैं। सारे ऐसे ही बनते हैं आज तक, हमने देखना 20 साल से कोई आज तक पढ़ा लिखा शहर अध्यक्ष नहीं बना। मैं यहीं पर मुजफ्फरनगर में कई जगह गया तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी कोरोना काल में आई, लेकिन हम उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी को नहीं हरा रही है पार्टी, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? बीजेपी को तो वो भी नहीं हरा रहे, बीजेपी को तो सब मिल के हरा रहे हैं। नहीं तो सब मिलके तो पहले ही सीटों का बंटवारा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। नहीं, किससे कर ले? सब मिलके आपस में लड़ते तो बीजेपी को हरा देते। हमें तो लड़ना इन दोनों से भी है, समाजवादी से भी और बहुजन समाज से भी। तो समाजवादी से बीजेपी नहीं, समाजवादी से इतनी क्या परेशानी है? और उससे फैज क्या हुआ? उससे फैज क्या हुआ है? मतलब आप ओबीसी जी से 12% था नौकरी पे जब कांग्रेस की सरकार थी जी, आज 1.5% है अखिलेश के पीरियड में। सहारनपुर में 30,000 नौकर रखे गए थे पुलिस में, जी 600 मुसलमान थे, 1% भी नहीं रखे। ये सहारनपुर हमारे ज़िले में अखिलेश के टाइम में भर्ती हुई थी मुलायम सिंह जी। सब यादव रखे गए। अच्छा, उनके यहाँ यादव बात का आप इल्जाम यादव को लगा। जिंदा कर दिया उन्होंने अपने। और तो आपको क्या लगता है जो ओवैसी जी आजकल काफ़ी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों के हित की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जितनी हमारी परसेंटेज है उतनी हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बस हम योगी साहब उनका भी कोई वो नहीं है जो वो अगर चाहें तो किसी के साथ मिल के लड़ते। अच्छा, एक मौलाना मदनी है, उन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही कि मुसलमानों को किसी को हराने के लिए वोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी को हराने के लिए वोट करेंगे तो अगर वो जीत जाता है तब भी वो आपका भला नहीं करेगा। नहीं। और जिसको आप जिताने के लिए बात कर रहे हो तो आप तो अपना वोट ऐसे ही दे रहे हो, तो वो आपकी वैसे नहीं, अगर आप किसी एक पार्टी के समर्थन में वैसे ही खड़े हो जाते हैं बिना मुद्दे के, तो वो भी आपकी वक़्त नहीं करेगा और मुस्लिम समाज का नुकसान होगा। वो तो हो ही रहा है। जब तक मुस्लिम समाज समाजवादी और गठबंधन करे ये करे जाएगी, जब तक नुकसान ही होगा इसका। अच्छा, ये जब तक भी करे जाएगी समाजवादी को, जब तक। तो आप समाज को कैसे जागरूक करेंगे? कर रहे हैं, समाज को कर रहे हैं, वोट डालेगी ये भी पता चल जाता। तो आप कहाँ देखते हैं कांग्रेस को साथ कितना मुसलमान खड़ा होगा? बहुत लग रहा है कांग्रेस के साथ। अच्छा, जहाँ जहाँ मजबूत कैंडिडेट है पूरी तरीके से लग रहा। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, आप भी मुस्लिम हैं? जी बिल्कुल मुस्लिम। और आप भी कांग्रेस को वोट करते जी, हैं? बिल्कुल कांग्रेस से हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या कारण है कि आपको कांग्रेस अच्छी लग रही है? क्योंकि आजकल मुस्लिम समाज तो समाजवादी कर देखिए, रहा है। मुस्लिम समाज हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, हमें अपनी विचारधारा है, हमारी विचारधारा अपनी है। जब मैं कक्षा 11 में था, अन्ना आंदोलन हो रहा था, तो मैं उसी समय कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया था। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, बेरोजगार। अन्ना आंदोलन के दौरान तो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे थे। जी, वे छोड़ रहे थे। आज देखिए अन्ना हजारे कहाँ है, वहाँ किसके फंडिंग हुई, किसने जो है अन्ना आंदोलन को सपोर्ट किया। जो अन्ना आंदोलन में सम्मिलित थे वो कौन है? राज्यपाल बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, राज्यसभा मेंबर बन गए।
कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक अन्ना आंदोलन हुआ, जन लोकपाल बिल लाया गया, लेकिन वो आज तक पेंडिंग है, नहीं पारित हुआ राज्यसभा लोकसभा में। यहाँ पर आजकल एक नारा दिया है प्रियंका गांधी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो कितना प्रभावी है, कितना प्रभावी है यहाँ पर? अब जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे, उसका परिणाम आपको पता चल जाएगा। नहीं, वो तो परिणाम पता लग जाएगा, अभी आपको क्या लग रहा है? हम इस प्रकार नहीं, तो मुझे यहाँ पर भी कोई महिला दिखाई नहीं दे रही है आपके साथ? नहीं, सब कैंपेन में गए हुए हैं, हम यहाँ कार्यालय पे हैं, हम भी जाने वाले हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस ने कुछ प्रभावी चेहरे दिए हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्ष है। राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रचार करने तो आता नहीं कांग्रेस का बड़ा वो नेता। एक अलग विषय है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, खाली उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं रहा है। और सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश ही जी, है। वो बात आपकी सही है। अभी हम पंजाब में लड़ रहे हैं, गोवा में लड़ रहे हैं, मणिपुर में लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, जीडीपी का धराशायी कर दिया, डॉलर 55 से 75 प्लस हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को पता है कि यहाँ पर तो हाशिए पे हैं ही, नहीं, तो जहाँ पे फाइट में वहाँ पे मेहनत कर ली जाए। नहीं, वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका जी निरंतर संघर्ष कर रही हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात बताइए, 10 तारीख को आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस की आ जाएंगी? जैसे हम नहीं बता सकते, हम पूरे आपका अंदाजा कितना है? हम नहीं बता सकते, हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में बहुत मजबूताई के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।